अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वैसे खुश तो आज मैं भी बहुत हूँ क्योंकि आज मेरी फर्स्ट यूट्यूब की अर्निंग आ गई है और अभी मैं लेने के लिए जा रही हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो चलें जी जल्दी से चलते हैं क्योंकि हस्बैंड कार में वेट कर रहे हैं और मैंने कहा था मैं सिर्फ 2 मिनट्स में आ रही हूँ। यहाँ पे एक ट्री था तो उन्होंने कट कर दिया क्योंकि उसकी जो रूट्स थी ना वो नीचे से पानी की जो लाइंस थी उनको डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने फिर कट किया, वरना यहाँ पे कट बिल्कुल भी नहीं करते ट्रीज़ को। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए क्योंकि अकाउंट में तो मेरे 2-3 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन मुझे हाथ में पकड़ के फील करने थे, तो इसलिए एटीएम जा रहे हैं अभी। और मेरे हस्बैंड मुझे इतना टीज़ कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा अर्निंग है तुम ऐसा करो बैंक में ही रहने दो, ये ना कोई रॉब कर ले। एक्चुअली मेरी फ़र्स्ट अर्निंग है ना, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए क्योंकि इससे पहले ना तो मैंने कोई जॉब की है ना कोई बिज़नेस किया है। मुझे याद है जब मैंने अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई किया था तो मुझे कितनी खुशी हुई थी। मुझे 5 मंथ्स लगे थे चैनल को मोनेटाइज कराने में। सब्सक्राइबर्स तो मेरे काफ़ी पहले हो गए थे, लेकिन जो वॉच टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। और चाहे कोई भी काम हो, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके ही किसी मकाम पे पहुंचता है। बहुत से लोग चैनल बना तो लेते हैं लेकिन फिर वो जल्दी ही डिसहार्ट होके ना गिव अप कर लेते हैं, और यूट्यूब पे तो उसी को ही सक्सेस मिलती है जो कंसिस्टेंट होके काम करते हैं। मैंने जब चैनल बनाया था ना तो मैंने सोच लिया था कि मैं 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं या मुझे कोई अर्निंग भी हो रही है कि नहीं। और सच बताऊं तो मैंने हर चीज़ बहुत इंजॉय किया। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट डॉलर अर्न किया था तो मुझे उससे भी बहुत खुशी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद जब $10 कंप्लीट हो गए थे तो गूगल एडसेंस की तरफ से पिन आई थी मेरे घर पे जो वेरीफाई करनी थी, क्योंकि यूट्यूब हमें पे नहीं करता, हमें जो भी अर्निंग होती है वो वीडियो पे ऐड लगने से होती है जो गूगल एडसेंस हमें देता है। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कितनी अर्निंग है। होता है ना यूट्यूबर्स पूरी वीडियो में इधर उधर की बातें करते हैं और लास्ट में दिखाते हैं, और कुछ लोग तो बताते भी नहीं है और कहते हैं कि यूट्यूब जो है ना वो अलाउ नहीं करता। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब हमें पूरी परमिशन देता है कि हम अपनी अर्निंग, एग्जैक्ट अर्निंग बता सकें और दूसरों को मोटिवेट कर सकें। और मैं भी आपको विद प्रूफ अपनी एग्जैक्ट अर्निंग दिखाऊंगी आज। और मेरी अर्निंग वैसे थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे लोगों की निस्बत, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों की काफ़ी कम होती है अर्निंग और $100 बनने में भी बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 मंथ लग जाते हैं। लेकिन मेरी ऑडियंस क्योंकि ज़्यादा वो बाहर की है, यूके, यूएसए और बाकी यूरोप कंट्रीज़ की है, तो इसलिए मेरी अर्निंग भी उसी हिसाब से है। मेरी अब तक की टोटल अर्निंग जो है वो $186 है, जिसे अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो अराउंड 30,000 बनते हैं। लेकिन ये तकरीबन 2 मंथ्स की इनकम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे अर्निंग शो तो हो जाती है सारी, लेकिन आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो अभी मैं जुलाई के मंथ की विड्रॉ करा रही हूँ और जो अगस्त के मंथ की इनकम है वो मैं सितंबर में करवाऊंगी। मैं सोच रही थी अगर मैं पाकिस्तान में होती तो वहाँ की करेंसी में मुझे पैसों की वैल्यू ज़्यादा लगती। यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आई थी कि मैं कौन से डॉलर बिल लूँ। मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे कि तुम ऐसा करो कि $1 बिल लो, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। देखिए कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं हम यूट्यूबर्स को। अभी मैं यहाँ से $100 ही ले रही हूँ और कुछ अमाउंट मैंने किसी कॉज के लिए रखती थी। मैंने आज इंस्टा की स्टोरी पे शेयर किया था कि मुझे फ़र्स्ट इनकम मिल गई है यूट्यूब से, तो मुझे 1-2 मैसेजेस आए कि आप अपने यूट्यूब की जो जर्नी है सक्सेस की वो शेयर करें। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट होती है। मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है या फिर कल को मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। मैं कभी किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरे लिए सक्सेस क्या है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी फर्स्ट मंथ की क्या इनकम है। तो मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम $112 है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो अराउंड 18,000 बनती है। मेरी फ़र्स्ट अर्निंग मेरे हाथ में आ गई है और खुशी मुझे इस बात की ज़्यादा है कि सब कुछ मैंने खुद किया है, किसी की हेल्प नहीं ली। वीडियो बनाने से लेके उसे अपलोड करने तक ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपनी मेहनत से किया और आप लोगों के सपोर्ट से किया है, तो इससे मुझे ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। अभी मैं उन सब लोगों के नाम लिख रही हूँ जिन्होंने मुझे लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस किए थे उनके सही आंसर्स दिए थे। मैं इसलिए लिख रही थी कि मैं उन सब लोगों के नाम लूँगी अपनी वीडियो में, लेकिन सीरियसली इतने ज़्यादा मैसेजेस थे, आप सब लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। आई एम थैंकफुल टू यू। आप लोग इतने प्यारे मैसेजेस भेजते हैं, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं सब लोगों को गिफ्ट्स भेजूं, और इतने लोगों ने तो मुझे मैसेज किया था कि हमने सिर्फ आपके कहने पे आंसर किया, हमें गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं था।
आप लोगों के इसी प्यार की वजह से ही मैंने आप सब लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने मुझे सही आंसर्स किए थे। आई विश कि मैं सबके नाम ले भी सकती वीडियो में, लेकिन फिर बहुत टाइम लग जाना था। पूरे व्लॉग में सिर्फ नाम ही नाम होने थे और ये सिर्फ उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अभी तक आंसर्स किए हैं। हो सकता है इसके बाद भी लोग आंसर्स करें तो आई एम रियली सॉरी, मैं उनके नाम नहीं लिख सकूंगी। और जिन्होंने विन किया था ना सबसे पहले आंसर देख के, उनका नाम मैं आपको इसी वीडियो में भी बताऊंगी। अभी जो है हम लोग जा रहे थे टीजे मैक्स, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी फर्स्ट अर्निंग में से अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ जरूर लूँ, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए जिन्होंने मुझे करने दिया जो भी मैं करना चाहती हूँ। उनके सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती थी। उनकी चॉइस है तो बहुत हाई, लेकिन मेरे बजट का पूरा ख्याल करते हुए उन्होंने एक शर्ट पसंद की थी यहाँ से, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद अपनी मदर इन लॉ के लिए एक हैंडबैग लिया था और बच्चों के लिए छोटी मोटी चीजें ली थी। और जब बिल बना तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने कम पैसों में मैंने इतनी सारी शॉपिंग कैसे कर ली। अभी घर जाके आपको सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। आज मैंने ब्लू वाला ड्रेस पहना था जो हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अभी मैं मिरर के आगे से गुजरी थी तो मैंने जल्दी से क्लिप ले लिया था, क्योंकि अक्सर आप लोग कंप्लेन करते कि मैं पूरे ड्रेस की पिक्चर नहीं दिखाती आपको। यहाँ पे कोच का बैग लगा हुआ था $100 का, तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाई थी कि देखें यहाँ पे कितनी कम प्राइस पे लगा हुआ है और आप फ्रेश में लेते हैं तो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है वो। अभी हम लोग घर वापस आए हैं और अली सो गया था तो मैं उसके साथ कार में ही बैठी हूँ। हस्बैंड अंदर गए हैं बच्चों को और बाकी सबको लेने, और ये लोग आ जाएंगे तो फिर हमने डिनर करने आई होप जाना है और वहाँ पे मैं इन्हें अपनी YouTube की अर्निंग से ट्रीट दूंगी। पहले प्लान तो नहीं था, लेकिन कुछ पैसे बच गए थे तो मैंने सोचा फैमिली को एक छोटी सी ट्रीट दे देती हूँ उन पैसों से। आज हम 5 मंथ्स के बाद किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, क्योंकि वायरस की वजह से हम बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। पहले थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी अंदर जाते हुए, लेकिन जब अंदर गए तो कोई भी नहीं था, सिर्फ 1-2 फैमिलीज थी, वो भी बहुत दूर थी, तो इसलिए हम रिलैक्स होकर आराम से बैठ गए थे। यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट्स तो इतने अच्छे हैं नहीं, तो ये आई हॉप ही है जहाँ पे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए हमने कभी आना हो तो यहीं आ जाते हैं। ये हलाल रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मीट के अलावा और बहुत सारी ऑप्शन होती हैं जो बच्चे भी शौक से खाते हैं। स्पेशली ब्रेकफास्ट यहाँ का बहुत अच्छा होता है और हमने ईद पे भी यहीं से ही मंगवाया था। यहाँ का फिश एंड चिप्स हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं था, तो हमने फिर तिलापिया मंगा ली थी और साथ में मैक एंड चीज, गार्डन ऑमलेट, पैनकेक्स और फ्रेंच टोस्ट ऑर्डर किए थे। साथ में बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी शेक और ओरियो फ्लेवर शेक भी मंगाया था। यहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने अपने लिए अलग से नहीं मंगवाया था क्योंकि बहुत स्वीट होता है और अली फिर ज्यादा पीता है, तो इसलिए मैं उसके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप देखिएगा वो कैसे देता है मुझे। मशरूम्स और स्पिनिच ऑमलेट हमने आज फर्स्ट टाइम यहाँ से ऑर्डर किया था, तो बहुत मज़े का था। साथ में उसके हैश ब्राउन्स लिए थे साइड्स में। Can you share with me? What color is this? What color is this? This is pink, strawberry flavor. What color is this? Please give me What's Ali. this? What's this? What color is this? She punish you. Ali, can you share? Mm-mm. Can you Item share? is a No. Please. No. I share with you. Thank you. Please give me. Here. Thank you, Ali. Scarlet. You can. Thing like it. Okay. See? Okay. Yes, I got it. Thank you. यहाँ से फ्री होके जब हम लोग बाहर निकले तो 8 बज चुके थे और हवा बिल्कुल बदली हुई थी। हमें लगा कोई स्टॉर्म आ रहा है, लेकिन जब हमने चेक किया तो पता चला कि यहाँ पे एक हैरिकेन आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में थ्रेट है कि हमारे सिटी को ये हिट करेगा। आप लोग दुआ कीजिएगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी हम लोग घर वापस आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैंने अपनी फैमिली को अपने अर्न किए हुए पैसों से ट्रीट दिया है। और आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी अपनी अर्निंग, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी कम होती है अर्निंग। जब ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मैं बहुत अच्छा सा गिव अवे करूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लास्ट वीडियो में कौन विनर है जिन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिए थे। किड्स चैनल के नाम से जिनका भी अकाउंट है वो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करें, ताकि वो मुझे अपना एड्रेस दें और मैं उनको उनकी अमानत पहुंचा सकूं। अब मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ जो टीजे मैक्स से की थी। तो ये सबसे पहले अमान के लिए मग लिया था जिसमें ये लोग मिल्क पीते हैं, और आयतल के लिए पहले मैंने एक मग लिया था, वो टूट गया था और उसे बहुत अच्छा लगा था, और लकीली आज मुझे सेम वैसा वहाँ पे मिल गया तो मैंने फ़ौरन से ले लिया था। अली ने तो अपने लिए खुद ही चूज़ कर लिया था क्योंकि ये साथ था हमारे, तो इसने अपने लिए पजल्स ली थी क्योंकि इसे पजल्स बनाना बहुत पसंद है, और मैं भी इसको ले देती हूँ क्योंकि ये बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मेरी मदर इन लॉ के लिए ये पर्स लिया था कैजुअल यूज़ के लिए, क्योंकि जो हार्ड वाले होते हैं ना वो उन्हें पसंद नहीं आते, तो ये सॉफ्ट था इसलिए मैंने ले लिया था। और हस्बैंड के लिए एक डिफरेंट से कलर की शर्ट ली थी। यूजुअली वो इस तरह के कलर्स पहनते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा चेंज पहनने चाहिए ऐसे कलर्स भी। आई होप कि आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी वीडियो। आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।